गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे लोग। पिछले जो क्लास में हम लोग अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में डिटेल से समझ चुके थे लोग। आज की वीडियो हम लोग किस पे बनाना है? आज की वीडियो हम लोग बनेगा मून पे बनेगा, यानी कि चांद के बारे में, चंद्रमा के बारे में डिटेल समझना है। पिछले क्लास में या किसी भी कोई भी क्लास अगर चल रहा हो उसमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे लोग। तो मैं हूँ आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं? अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या काम है कि जितने भी नए बच्चे हैं, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है बेहतर तरीका से और आपको लग रहा है कि बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दे, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी जो बच्चे देख चुके हैं, उनको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके और इसको बेहतर तरीके से और क्लास को चलाया जा सके, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे मून के बारे में। तो मून के देखो, मून के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट समझ लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में बता देते हैं कि मून को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है, रात की रानी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जीवाश्म, रात की रानी। इसके अध्ययन क्या बोलते हैं? सेनोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेनोलॉजी। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ आ जाएगा। सेनोलॉजी क्या बोलते हैं? इसके सेनोलॉजी, इसके अध्ययन को सेनोलॉजी बोलते हैं। और ये पृथ्वी का जीवाश्म हुआ है और इसको रात की रानी कहते हैं। रात की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि रात में ही ये लाइट देता है, प्रकाश देता है। समझ आए कि नहीं समझ? उसके बाद लिखा हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है दिन के समय 100 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे क्यों होता है? मतलब कि सीधा भाषा में समझो कि चांद पर अगर मून पर कोई जाता है तो उसको दिन के समय जो वहाँ पे गर्मी जो रहेगी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस टेम्परेचर पर पानी खोलने लगता है उतना डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? दिन में हो जाएगा। और रात में कितना हो जाएगा? रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि दिन में भयानक गर्मी और रात में एकदम कड़ाके की ठंड, बर्फ जमाने वाली ठंड। सेकंडों में इंसान बर्फ बन जाएगा, वैसी ठंड। ऐसा क्यों होता है कि दिन में इतना गर्मी, रात में इतनी ज्यादा ठंड? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसका एकमात्र कारण है, मून पर जो है वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल क्या है और ये क्या करता है, इसके बारे में आगे भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। वायुमंडल, जो वायु की परतें जो होती है ना, वो क्या करती है? टेम्परेचर को बहुत ज्यादा गर्मी तो आने नहीं देती है, और क्या करती है, और बहुत ज्यादा ठंडी आने देती है। मतलब कि क्या होता है, कोई भी ग्रह जब वायुमंडल से घिरा रहता है, तो जब वायुमंडल से घिरे होने क्या होता है ना कि ग्रहों पर जो अनुकूल जो वातावरण होती है ना, यानी कि जिसको जितना उसको गर्मी चाहिए, जितना उसको ठंडी चाहिए, उसी हिसाब से वायुमंडल उसको जाने देता है। यानी गर्मी को जाने देता है, ठंड को आने देता है, उसी हिसाब से आने जाने देता है। यानी कि वहाँ के जो जीव जंतु उसके रहने योग्य जो है वातावरण बनाता है। कौन बनाता है? वायुमंडल बनाता है। लेकिन मून पर जो है वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, मून नहीं होने के कारण, वायुमंडल नहीं होने के कारण मून पे वहाँ पर जो गर्मी या ठंडी के जो डिफरेंस है, यानी कि अंतर जो है वहाँ का टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होता है। यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब जो दूरी लिखा हुआ है कि 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से मून की दूरी है। 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से मून की दूरी है। समझ आएंगे? समझे? अब यहाँ लिखा है मून लाइट, जो मतलब कि चंद्रमा की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। कितना लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। कितना? मून का जो लाइट होता है अर्थ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। समझ आएंगे? अब ये सनलाइट जो होता है, सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि इसको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि जो सनलाइट है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अब यहाँ लिखा हुआ है सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून यानी कि मून जो है पूरी तरह से जब दिखने लगता है, 59% जब दिखता है, तो उसको बोलते हैं सुपर मून। इतना बात याद रखो कि मून जो है कभी भी हम उसका 100% भाग नहीं देखे हुए हैं, कोई नहीं देखा हुआ, आज तक नहीं देखा। जो मून हम लोग को पूरा ऐसे गोल दिखता है ना, वो 59% ही है। यानी कि उसके पीछे वाला भाग, यानी कि लगभग 41% जो भाग है, वो आज तक किसी ने देखा है। अंधेरे वाले भाग में बहुत सारे, मतलब आज तक ना वहाँ सैटेलाइट वगैरह गया, इसरो ने कोशिश किया तो वहाँ भेजा था सैटेलाइट। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इसरो ने कहा है कि जो अंधेरे वाले भाग में है वहाँ पे पानी वानी हो सकती है मून की, लेकिन पूरी तरह से क्लियर उस पर जो उसके अंधेरे वाला भाग है उस पर कुछ पता नहीं चला। तो क्या समझ आए इससे? यानी 41% जो है आज भी मून का जो है अंधेरा वाला भाग है, और 59% जो भाग है क्या है, वो लाइट वाले प्रकाश जो हमको पूरा मून ऐसे गोल दिखाई देता है, वो सिर्फ 59% है। समझ आए? समझे? अब देखो, उसी को बोलते हैं सुपर मून। यानी कि जब मून जो है, यानी जब चांद जो है पूरी रूप से दिखता है। पूरी रूप से देखने का मतलब क्या है? बच्चा भी जानता है कि चांद हमें कभी ऐसे दिखता है, यानी मून जो है कभी ऐसे पतला दिखता है, फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे होता है कि नहीं? फिर उसके बाद ऐसे हो जाता है, फिर उसके बाद से फिर ऐसे होगा कि नहीं? उसके बाद फिर ऐसे होगा कि नहीं? उसके बाद मान के चलो ऐसे होगा कि नहीं? ऐसे होता रहे कि नहीं? उसके बाद से मान के चलो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे गोल हो जाएगा।
ये कैसे होता है? देखते हो कि पहला दिन ऐसे एकदम पतला दिख रहा है, दूसरे का दिन थोड़ा-सा मोटा हो गया, तीसरे का दिन थोड़ा-सा मोटा हो गया, ऐसे दिखते रहते हैं किरमिरी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जब वो ये मून जो जो पतला से ऐसे बढ़ते चल रहा है, तो उसको भी बताऊँगा क्या बोलते हैं, बस इतना समझो जब वो पूरा रूप दिखने लगता है, यानी मून जो है हमें पूरा तरह से दिखने लगता है, तो उसी मून को हम लोग बोलते हैं सुपर मून, या उस दिन को बोला जाएगा पूर्णिमा। अब पूर्णिमा क्या है उसको बताते हैं, पहले सीधा-सीधा समझो। देखो, पूर्णिमा और अमावस्या किसे बोलते हैं? जिस दिन मून जो नहीं दिखता है, यानी कि महीने में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन मून हमें एकदम दिखता ही नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा लग रहता है, पूरे अर्थ पे पृथ्वी पर अंधेरा, यानी कि जो मून लाइट है नहीं पड़ती है, उस रात को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। और जिस रात को लाइट जो मून जो है पूरा दिखता है और लाइट जो है एकदम धड़क के पड़ती है पृथ्वी पर, उस नाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णिमा की रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात। और महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा के ही रात में हुआ था, मृत्यु भी पूर्णिमा की रात में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के ही रात में हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं, भगवान की उनकी कृपा है, समझे? ये सब चीज़ें गौतम बुद्ध के समय भी बता चुके हैं, मतलब गौतम बुद्ध के समय नहीं, मतलब गौतम बुद्ध का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए हुए थे, ठीक है? अब यहाँ सुपर मून समझ आए कि नहीं समझे? यानी मून जब पूरी तरह से दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर मून बोलते हैं। अमावस्या क्या है समझ आए कि नहीं समझ आए? यानी कि मून जिस दिन नहीं दिखाई देगा उसको बोलेंगे अमावस्या, और जिस दिन मून जो है पूरा दिखाई देता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा बोलते हैं, समझ आए कि नहीं समझे? अब जो घूर्णन होती है मून का, घूर्णन कितना दिन में होता है? 24 दिन 7 घंटे में होता है। घूर्णन क्या बोलते हैं? अपने अक्ष पर ऐसे घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण क्या कहलाता है? यानी कि सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। लेकिन जो उपग्रह है वो तो सूर्य की परिक्रमा नहीं करेगा, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और ग्रह जो है सूरज की परिक्रमा करते हैं। और जो सूरज है वो किसकी परिक्रमा करता है? आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, तभी जाकर वो चल रहे हैं, समझ आए कि नहीं समझ आए? यानी घूर्णन समझ आएगा। अब यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? अब देखो, शुक्ल पक्ष किसे कहा जाता है, कृष्ण पक्ष किसे कहा जाता है? देखो, मान के चलो कि ये मून यहाँ ऐसे बना हुआ है, मान के चलो कि आज ऐसे पतला दिखा, फिर इसके कल के दिन ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद मान के चलो ऐसे दिखेगा, ठीक है? ये ऐसे ऐसे मून होते जाता है कि नहीं? उसके बाद मान के चलो इतना बड़ा हो जाएगा, उसके बाद होने के बाद मान के चलो मून इतना बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं? ये तो जाहिर सी बात है कि मून इतना बड़ा होगा ही। फिर उसके बाद मून जब पूर्णिमा आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर जो मून है ऐसे डाउन होना शुरू होता है, फिर इतना पर दिखता है, फिर उसके बाद से इतना पर दिखता है, फिर उसके बाद क्या होता है? मून जो है इतना दिखता है कि नहीं? इतना मान के चलो मून दिखेगा, और उसके बाद क्या होगा? फिर इतना पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से यानी पतला से मून शुरू हुआ, मून मान के चलो ऐसे पतला शुरू हुआ, ऐसे आता गया, ऐसे आता गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ? पूर्णिमा हो गया, यहाँ मान के चलो ये हो गया पूर्णिमा। यही चीज़ समझा रहे थे कि पूर्णिमा बोलते हैं जब पूरा मून दिखने लगे। वो भी पूरा मून कितना दिखता है? 59%। भले हम लोग को दिखता है पूरा गोल, लेकिन होता है वो 59% ही, 41% मून कभी नहीं दिखता है, ठीक है? समझिए कि समझ में? तो उसके बाद से फिर उसके बाद क्या होता है? पतला होते जाता है, ये मान के चलो यहाँ 50% हो गया, यहाँ हो जाएगा 40%, ठीक है? यहाँ हो जाएगा 20% मान के चलो, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5%, हो गया कि नहीं? 5% हम लोग को मून दिख रहा है, ये मान के चलो 10% दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद यानी ऐसे ही ये इधर से बढ़ते जा रहा है, फिर इधर से घटते जा रहा है। बीच में ऐसा टाइम होता है जब क्या होता है वो एक दिन पूर्णिमा बनता है। ये कब होता है? हर एक देखो 24 दिन में घूर्णन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हर एक 15-16 दिन में क्या होता है? 15 से 16 दिन में एक बार क्या होता है? हम लोग को पूर्णिमा दिखती है। यानी कि हर एक महीना में एक पूर्णिमा ज़रूर होगा। या मान के चलो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आया, तो क्या हुआ? यहाँ जो आया किसी भी तारीख आ गया, मान लो 15 तारीख या 20 तारीख को पूर्णिमा हो गया। कभी यानी कि 24 दिन के अंतर में 24 दिन का घूर्णन हो रहा है ना, तो एक दिन क्या होगा? पूर्णिमा तो आएगा ही। महीना के एक दिन किसी दिन जो है चाँद जो है पूरी तरह से दिखने लगता है, यानी जो मून जो है पूरा दिखता है, ठीक है? उसी क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब क्या होता है? जो मून जो है हम लोग को एकदम दिखता ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं? अमावस्या की रात बोलते हैं। अब यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्यों लिखे है, ये समझो। जब ये क्या बताओ कि मून जो है अंधेरा से लाइट की तरफ बढ़ रहा है या लाइट से अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है? यानी कि यहाँ ज़्यादा लाइट है या यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा मतलब बढ़ किधर रहा है? तो ये देखो, यहाँ पे कम रोशनी है मून की, यानी कम दिख रहा है तो कम रोशनी है। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रोशनी बढ़ गई तो ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद इधर बढ़ते गया, तो ये अंधेरा से प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बताओ, कृष्ण जो है गोरे थे या काले थे? यानी कि कृष्ण जो भगवान जो हैं वो सांवले थे या गोरे थे? तो सबको पता है कि सांवले थे, काले थे, ऐसे ये फेमस है क्योंकि उनके सांवले रंग से कृष्ण जो है फेमस है। तो कृष्ण पक्ष जो है, ये कृष्ण जो, अगर ऐसे भी कृष्ण भगवान के छोड़ो तो कृष्ण जो शब्द है वो काला के लिए ही यूज किया जाता है, सांवला के लिए ही यूज किया जाता है, अंधेरा के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है लाइट की तरफ बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष।
यानी कि उजोर की तरफ, उजाला की तरफ, शुक्ल पक्ष। और जब यहाँ से पूर्णिमा हो जाती है तो उधर क्या होता है, अंधेरा की तरफ बढ़ता है, क्योंकि यहाँ कम होते गया, यहाँ कम, यहाँ पे अंधेरा होते गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, फिर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और आते आते पूरा यहाँ पे मान के चलो पूरा अंधेरा, यहाँ पे मून जो है नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया। समझ आए कि समझे? ठीक है। तो जब ये उजाला से अंधेरा की तरफ बढ़ रहा है, यानी गोर से काले की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष। क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष। समझ आए कि नहीं समझे? शुक्ल पक्ष किसे बोलते हैं, कृष्ण पक्ष किसे होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ ब्लू मून, एक महीने में जब 2 बार मून जो है पूरी दिखने लगती है, यानी एक महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लू मून। कैसे बोलते हैं सुनो, ये मान के चलो ये पूर्णिमा जो दिखी थी 1 तारीख को दिखा था, 1 जनवरी मान के चलो, 1 जनवरी को हम लोग क्या हुआ, पूर्णिमा दिखा। अब 2 जनवरी को थोड़ा सा डाउन हुआ, थोड़ा सा डाउन होते होते यहाँ पे आते-आते क्या होगा, जिस दिन अमावस्या होगी, जिस दिन नहीं दिखा वो क्या था उस दिन तक 15 जनवरी। क्या था? 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम लोगों को क्या हुआ, अमावस्या था। ये बताने एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, बस इतना कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब 15 जनवरी से क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, 16 जनवरी को हल्का सा पतला मून दिखा, क्योंकि जाहिर सी बात है अमावस्या के बाद फिर धीरे-धीरे मून दिखना शुरू होता है। तो हल्का सा दिखा, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा, क्या हुआ कि ये 15 जून से आते-आते ये 15 जनवरी से 30 जनवरी को क्या हुआ, 30 जनवरी क्या हुआ, फिर से पूरा पूर्णिमा दिख गया। यानी कि 1 जनवरी को पूर्णिमा दिखा था, फिर क्या हुआ 30 जनवरी को पूर्णिमा दिख गया। ऐसे क्यों होता है? 15 दिन के बाद जो मून की जो है एक्टिविटी चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक या तो बढ़ते रहेगा, फिर 15 तारीख से इसे घटते आएगा, फिर उसके बाद से बढ़ते जाएगा, ऐसे ही घटते बढ़ते रहता है। समझे कि नहीं समझे? तो 1 तारीख अगर पूर्णिमा दिख गया तो फिर से 30 तारीख को क्या होगा, पूर्णिमा। सीधा भाषा, सिंपल भाषा में समझो, अगर किसी महीने के 1 या 2 तारीख को पूर्णिमा दिख जाती है, यानी पूर्णिमा बन जाती है चाँद की, मून की, तो ज़ाहिर-सी बात है, स्पष्ट है कि उसी महीने के लास्ट तारीख को या 29 या 30 तारीख को फिर से क्या होगा, पूर्णिमा बनेगा, यानी फुल मून, यानी 59% मून हमें दिखाई देगा। तो जब ऐसी घटना होती है, ऐसी घटना हमेशा नहीं होती, ऐसी कभी-कभी घटना हो जाती है, ऐसी घटना होती है यानी कि महीने में जब 2 बार पूर्णिमा दिख जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लू मून। अब समझ आए कि नहीं समझ आए किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग ब्लू मून बोलते हैं। समझ आए कि समझ आए? इसको समझिएगा बेहतर तरीके से, यानी कि महीने में 2 बार पूर्णिमा दिख जाना क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। समझ आया? अब यहाँ लिखा हुआ है लाइका कुत्ता 21 अगस्त 1969 ईस्वी। ये क्या लिखा हुआ है? क्यों लिखा है ये? मून पे जो चंद्रमा पे जो है सबसे पहले किसे भेजा गया था, तो सीधा-सीधा याद रखना, सबसे पहले कुतिया को, एक डॉगी को भेजा गया था जिसका नाम था लाइका। 21 अगस्त 1969 को भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, उसको चाँद पर भेजा गया था कि ताकि ये मून पर जाकर देखा जाए कि ये अगर जा रहा है, कैमरा वगैरह लगा दिया गया था, उसमें देखा जा रहा था कि ये जा रहा है जब मून पे तो कैसे इसका वहाँ पे एडजस्ट कर पा रहा है, यानी वहाँ पे उतरने वाला जगह है कि नहीं। उसके बाद इंसान को भेजा गया किसे? नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था, यानी कि चंद्रमा की धरती पर सबसे पहला कदम रखने वाला जो इंसान था उसका क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रांग। याद रखना, नील आर्मस्ट्रांग। समझ आए कि समझे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है शांति का सागर। इसका मतलब क्या है? मून पर आज तक बहुत सारे इंसान जा चुके हैं, अमेरिका भी भेज चुका है, भारत भी भेज चुका है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं वहाँ पे, सबको पता है, ठीक है। यानी कि जिस जगह पर मून पर जो लोग जाते हैं ना, उस जगहिया को बोलते हैं हम लोग शांति का सागर। क्या बोलते हैं? शांति का सागर। ये क्यों जानना जरूरी है? देखो एग्जाम अगर सीधे सीधे पूछ दे कि शांति का सागर कहाँ है, तो लड़का जो नहीं जानता होगा वो दिमाग लगा रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, नहीं, अमेरिका हो सकता है, नहीं अफ्रीका हो सकता है, कि यूरोप हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कि इंडिया में किधर है शांति का सागर। नाम तो शांति लग रहा है, इसका मतलब हो सकता है इंडिया में कहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा सोचने लगेगा, लेकिन ये भाई शांति का सागर मतलब सागर तो थोड़ी है, वो कोई सागर थोड़ी है, वो जगह का नाम रख दिया गया शांति का सागर। ये है कहाँ? मून पे है, चंद्रमा पे है। समझ आए कि समझे? इसीलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद लिखिए ग्रह।